हेलो फ्रेंड्स, आप भारत की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये रेलवे, ये एसएससी, सीजीएल या बिहार के कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये 20 वर्ष आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। जो एग्जाम में हर साल एग्जाम के रिपीट होती रहता है। चलते हैं आज की प्रश्न नंबर एक की ओर। प्रश्न नंबर एक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई है? ये समिति है, ये संचालन समिति की सिफारिश पर की गई है। ऑप्शन नंबर बी। भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने इस प्रमुख संगठन की स्थापना 1964 में की गई थी। ये एक विशेष समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी, जिसके बाद 2003 में वैधानिक दर्जा मिला। प्रश्न नंबर दो है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद की योग्यताओं की वर्णन है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की पद की योग्यताओं का वर्णन है? ये अनुच्छेद 58 में है। संविधान के भाग 5 राष्ट्रपति के जुड़े हुए प्रावधान हैं। अनुच्छेद 52 पद की चर्चा, 54 निर्वाचन और इस विशेष अनुच्छेद में नियोक्ताओं की चर्चा है, जिसमें 35 वर्ष की आयु में स्पष्ट जिक्र किया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा है। ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका के संविधान से प्रेरित ये भाग अनुच्छेद 12 से 35 नागरिकों की स्वतंत्रता समानता गारंटी देता है। इसे अधिकारों का सबसे बुनियादी दस्तावेज माना जाता है। प्रश्न नंबर 4, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश की किस वर्ष लागू किया गया था? ये 1990 में। ऑप्शन नंबर बी। बीपी मंडल की अध्यक्षता में ये आयोग 1979 में बना था, लेकिन इसकी सिफारिशों बीपी सिंह की सरकार द्वारा एक दशक के बाद लागू किया गया। प्रश्न नंबर 5 है, 11वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली जोड़ी गई थी, लेकिन नेपाली नहीं जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर डी। 11वें संविधान संशोधन 4 भाषाएं जोड़ा गया था। बीडीएमएस, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गई थी। 71वें संविधान संशोधन 1992 में नमक नॉन नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को सूत्र के तहत भाषाओं को जोड़ी गई थी। प्रश्न नंबर 6, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ी कौन सी है? ये है नीलगिरी पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर एक। दक्षिणी भारत में स्थित यह पर्वत श्रृंखला एक वृत्तखंड के रूप में कार्य करती है, जहाँ पूर्वी पश्चिमी घाट मिलते हैं। इसके ठीक दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी स्थित है। नंबर 7 है, बिहार का सबसे गर्म जलकुंड या ब्रह्म कुंड किस स्थान पर है? ये राजगिरी में है। ऑप्शन नंबर बी। 87 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह जलकुंड बिहार में है। ये सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। भारत के सबसे गर्म सूरज कुंड हजारीबाग में है। प्रश्न 8, महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाली भौगोलिक रचना क्या कहलाती है? ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहलाती है, जो महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करता है। हिमालय का निर्माण परतों से हुआ है, जहाँ ट्रांस हिमालय का मुख्य हिमालय से इंडो सांको सटर जोन से अलग करता है। वही महान हिमालय मध्य हिमालय को प्रमुख भ्रंश स्थित है इसमें। प्रश्न नंबर 9, बिहार की यूरोपीय कंपनी का पहला मुख्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बिहार में यूरोपीय कंपनी का पहला मुख्यालय डच कंपनी ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी। बिहार सूती वर्ष सोरा और अफीम के व्यापार के लिए 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में इस यूरोपीय शक्ति का अपना पहला कारखाना स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 10 है, कांग्रेस लॉर्ड डल्फिन के दिमाग की उपज है, ये कथन 1916 में किसने कहा था? ये कहा था लाला लाजपत राय ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी। 1885 में एवं होम के द्वारा स्थापित कांग्रेस के बारे में ये महान स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है, ये 1916 में अपने लेखों में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। प्रश्न 11, पानी के रोगाणु मुक्त करने के लिए आमतौर पर किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है?
ये जो अभिक्रिया होती है ये क्लोरीकरण होते हैं। ऑप्शन नंबर 1। पानी में बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या विशेष हैलोजन गैस का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 12। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाती है। ये गति किस नियम का उदाहरण है? ये गति न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। इसे गैलीलियो नियम या जज का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था में तब तक रहती है जब तक बाह्य बल न लगे। प्रश्न नंबर 13। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर उसके वजन का तुलना कितना होता है? 1/6 होता है। ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु का वजन गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। चूंकि चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का छठा हिस्सा है, इसलिए वहाँ वजन कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 14। परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। ये सिद्धांत किसने दिया था? ये जो सिद्धांत दिया था ये दिया था नील्स बोर ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी। रदरफोर्ड की कमी दूर करते हुए इस वैज्ञानिक ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया और कक्षीय ऊर्जा को स्पष्ट किया। प्रश्न नंबर 15। एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 14 है उसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? संयोजकता की संख्या कितनी होगी? इसकी होगी 4। परमाणु संख्या 14 वाला तत्व सिलिकॉन है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 284 है। सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संयोजकता निर्धारित करता है। प्रश्न नंबर 16। एक वयस्क मानव की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कुल हड्डियों की संख्या 29 होती है। मानव खोपड़ी में क्रेनियम 8 होते हैं, चेहरे में 14 होते हैं, कान में 6 होते हैं, एक हायोइड हड्डी जो होती है, कुल मिलाकर 29 हड्डियां होती है। प्रश्न नंबर 17। केंचुए में शोषण किसके माध्यम से होती है? केंचुए जो शोषण होते हैं ये त्वचा के माध्यम से होते हैं। इनमें शोषण के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं। गैसों का आदान प्रदान इनकी नम त्वचा के माध्यम से होते हैं। प्रश्न नंबर 18। पौधे का जल परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होते हैं? पौधे में जल का जो परिवहन होते हैं ये जाइलम ऊतक जिम्मेदार होते हैं। ये ऊतक जड़ों से पानी पत्तियों तक पहुंचाता है, जबकि कार्बनिक पदार्थों के लिए फ्लोएम जिम्मेदार होता है। प्रश्न 19 है कि सूफी संत ने विचारों के आदि ग्रंथ को संकलित किया गया था। ये सूफी संत था बाबा फरीद था। ऑप्शन नंबर सी। गुरु अर्जुन देव द्वारा रचित आदि ग्रंथ वेदांत और इसी सूफी संत की वाणियों का समावेश किया गया। प्रश्न नंबर 20 है सासाराम स्थित शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण किसने पूर्ण कराया था? ये कराया था इस्लाम शाह ने। ऑप्शन नंबर डी। शेरशाह सूरी इस भव्य इंडो इस्लामिक मकबरे का निर्माण किया था और उनके पुत्र द्वारा ये किया गया है।